Namaste to all the students. I am Jivin Bhavna Verma, Assistant Professor in Jyoti Vidyapeeth Women's University from Department of Science and Technology under Faculty of FEM. So today we are going to discuss on a topic that is what is desktop, what is start menu and what is control panel and what do you mean by Windows accessory in our desktop. ठीक है, तो मतलब क्या कर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग बस बेसिक टर्म अंडरस्टैंड करेंगे कि वो किस तरह से चल रहा है, किस तरह से ओपन हो रहा है और ये है क्या, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ ओवरव्यू देना है। इसकी मदद से क्या होगा, आप अपने पीसीज को ऑन करने के बाद आपको कहाँ पे जाना है, कौन सी चीज़ आपको कहाँ मिलनी है, वो चीज़ आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग विंडोज के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपकी सारी जो फाइल्स है, बेसिक जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है, विंडोज पे होता है या तो पीपीटी पे होता है या फिर एक्सेल पे होता है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर हम लोग पहली बात करते हैं कि हमारा एसेसरीज क्या है। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं पुराने जो अर्लियर वर्जन है विंडो के, उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि पहले तो क्या था, विंडोज एसेसरी का अलग से कॉलम होता था। ठीक है ना, अब इसके अंदर भी कुछ ग्रुप ऑफ फोल्डर्स या ये फोल्डर होता था, इसके अंदर भी कुछ ग्रुप ऑफ कंटेंट होता था, वो हम लोगों को मिल जाता था। लेकिन आजकल क्या है, इस एसेसरी के फोल्डर मोस्टली हम लोगों को नहीं मिलता है। लेकिन अगर हमें फिर भी ऐसी कुछ, लेकिन इसके अंदर जो चीजें होती थी वो हम लोगों को अपने दूसरे जो नए वर्जन के विंडोज पे सब और सब टाइप करके आराम से मिल जाती है। उन चीजों को किसी फोल्डर में नहीं डाला गया है जो पहले विंडोज एसेसरी में थी, वो नॉर्मली जैसे बाहर दिखती है उसी तरह से आपको दिख जाती है। ठीक है, सो देखो अगर मैं पुराने विंडोज की बात करूँ तो वहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में जाके एसेसरीज कहाँ मिलती थी, तो एसेसरीज का फोल्डर आपको कहाँ मिलता था, विंडोज के स्टार्ट मेन्यू में मिलता था। ठीक है, तो एसेसरीज एक फोल्डर है एसेसेबल थ्रू द विंडोज स्टार्ट मेन्यू। ठीक है, इज होम टू मल्टीपल यूजफुल प्रोग्राम्स, बहुत सारे अलग अलग यूजफुल प्रोग्राम्स है तो उस पर्टिकुलर फोल्डर में डले हुए रहते थे। ठीक है ना, अब आजकल ये फोल्डर नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन वो पर्टिकुलर प्रोग्राम तो हमारे पीसी में आज भी है, बस हम सर्च कर सकते हैं, आराम से ला सकते हैं, बस वो किसी फोल्डर में नहीं है। ठीक है, तो दीज प्रोग्राम इंक्लूड, जैसे क्या होता था, कैलकुलेटर हो गया, नोटपैड हो गया, पेंट हो गया, या कोई रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन हो गया, या कोई डेस्कटॉप का मतलब कोई भी आपका कनेक्शन हो गया, या फिर कोई सिस्टम यूटिलिटी हो गई, ये सारी की सारी इकट्ठी किसमें रहती थी, एसेसरी के फोल्डर में। वेयर इन द एसेसरी फोल्डर इज लोकेटेड एंड द प्रोग्राम्स फाउंड इन दैट फोल्डर डिपेंड ऑन योर वर्जन ऑफ विंडोज। अब ये डिपेंड करता है भाई, आपका एसेसरी फोल्डर कहाँ लोकेटेड है, किस पे डिपेंड करेगा कि आपका विंडो का वर्जन कौन सा है। ठीक है, जैसे ओल्डर वर्जन ऑफ विंडोज इंक्लूड एसेसरी फोल्डर, जैसे विंडोज के पुराने जो वर्जन है उसमें एसेसरी फोल्डर होता है, जबकि जो न्यूअर वर्जन है विंडोज में उसमें नेसेसरी फोल्डर तो नहीं होता, लेकिन जो प्रोग्राम जो उस फोल्डर के अंदर होते थे वो फोल्डर जरूर आपके पास अवेलेबल होता है। ठीक है, सो अभी पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग अलग अलग विंडोज के बारे में बात करते हैं जो हम लोगों के पास है, जिसके अंदर हम एसेसरीज फोल्डर की बात करें। जैसे विंडो 10 के अंदर हो गया, आपको कोई चीज को एक्सेस करना है या एसेसरी फोल्डर का प्रोग्राम को एक्सेस करना, कैसे करोगे, देखो विंडो के स्टार्ट मेन्यू में जाओ, ऑल एप्लीकेशन का एक ऑप्शन आता है, उसको आप ओपन करो, फिर वहां से उसके अंदर जो भी आपका प्रोग्राम की लिस्ट है वो डिस्प्ले हो जाएगी और आप उसके अंदर सर्च कर सकते हो आपको जो चाहिए। ठीक है, नहीं तो अगर आपको वहां पे भी कोई चीज नहीं मिलती तो आपको विंडोज का जो सर्च बॉक्स है ना, ऊपर ऊपर जो आता है टास्क बार के ऊपर, ठीक है, स्टार्टिंग में, वहीं पे आप आराम से अपने जो आपको सर्च करना उसका नाम लिखना, उसका जैसे आपने नाम लिखा, जैसे मैंने वर्ड लिखा, मैंने है ना पावर पॉइंट लिखा, देखो फाइल का नाम लिखा, तो वो जहाँ लोग वो चीज जिस भी नाम से, जिस नाम से प्रेजेंट है जहाँ पे भी, अगर वो नाम आपने डाल दिया तो वो अपने आप ओपन होके आपके पास आ जाएगी। ठीक है, फिर जब एक बार ओपन हो जाए तो आप देख सकते हो कि भाई इसकी लोकेशन कहाँ है, आराम से लोकेशन देख लो, फिर उसको डायरेक्टली वैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, एक है आपके पास विंडोज 8 के अंदर क्या है, जो तो एसेसरी फोल्डर भी यहाँ पे भी क्या है, इसमें इंक्लूड नहीं होता इसके विंडो के स्टार्ट मेन्यू में, इसलिए उसको हम लोग क्या करना पड़ता है, कुछ पर्टिकुलर स्टार्ट करके या फिर प्रोग्राम सर्च करके हमें उस एसेसरी फोल्डर पे जाना पड़ता है। जैसे हम लोग यहाँ पे भी 8 में क्या गए, विंडोज का स्टार्ट स्क्रीन चेक किया प्रोग्राम, अगर जो प्रोग्राम आपको चाहिए वो स्टार्ट स्क्रीन पर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करो, विंडोज की स्टार्ट स्क्रीन पे जाओ और जो भी आपको प्रोग्राम सर्च करना है, लाइक आपको कैलकुलेटर सर्च करना है तो आप कैलकुलेटर टाइप कर दो और फिर उसके बाद जैसे कैलकुलेटर होगा तो आपके पास सर्च होकर आ जाएगा। ठीक है, अब विंडोज 7 या उससे अर्लियर वर्जन में आपको क्या करना पड़ता है, उसके अंदर एसेसरी फोल्डर को ओपन करने के सबसे पहले आप जाओ विंडोज के स्टार्ट मेन्यू पे, ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करो, फिर फाइंड एंड क्लिक द एसेसरी फोल्डर, अब उसके बाद एसेसरी फोल्डर लिखो, उस पर क्लिक करो, वो है अगर तो आपको मिल जाएगा और उसके अंदर फिर आपको फर्दर जो प्रोग्राम चाहिए आप उसको आराम से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो एक मैं छोटा सा इमेज दिखा रही हूँ, ये आप सभी लोगों ने कॉमन सी इमेज बहुत बार देखी होगी कि ये जो आपका पूरा पूरा आपको ये हो गया डेस्कटॉप, ये आपका टास्क बार, अब टास्क बार पे अलग अलग आइकन्स बने हुए हैं, कैसे, यहाँ तो आपका स्टार्ट मेन्यू है, ये आपका इंटरनेट कनेक्शन के लिए और ये कुछ आपको नोटिफिकेशन एरिया।
तो जैसे आप यहाँ सर्च करते हैं तो या तो आप कुछ सर्च कर सकते हैं यहाँ से टास्क बार के जस्ट जो ऊपर आ रहा है यहाँ आप आराम सर्च कर सकते हैं, कैलकुलेटर वैल्कुलेटर जो भी आपको चाहिए वो आप सर्च करो, या फिर यहाँ आप ऑल प्रोग्राम्स में जाए, कुछ प्रोग्राम आपको यहाँ पे पिन दिख जाएंगे, नहीं तो आप ऑल प्रोग्राम में जाओ, उसको आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे फर्दर प्रोग्राम्स आ जाएंगे। फिर जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे आप एक्सेसरीज के लिए मान लीजिए यहाँ पे सर्च करते हैं तो फोल्डर ओपन हो जाएगा, फिर यहाँ पे फर्दर उसके कंटेंट आ जाएंगे, आप उसको सर्च कर लेना। ठीक है, तो बहुत ईजी है, आप आराम से मेंटेन कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक स्टार्ट मेन्यू। अब ये ना ये आपका ये स्टार्ट मेन्यू ही आपका जिसको आप लोगों ने बोला है, ठीक है, जो वहां से आप सर्च कर सकते हो। सो सारे वर्जन के लिए स्टार्ट मेन्यू क्या है, अब देखो विंडोज इज कंपोज ऑफ 50 मिलियंस ऑफ लाइंस कंप्यूटर कोड scattered across your hard drive in the thousands of files. The vast majority of them are supported files, and there are behind the scenes is user by Windows and your application that you are not that they are not for you. कहने का मतलब बहुत सारी एप्लीकेशन है आपके पास यहाँ पे रहती है, बहुत सारे कोड हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं रहती है, ठीक है, इसलिए कुछ लिमिटेड चीजें, कुछ अवेलेबल या इंपॉर्टेंट चीजें आपको हाईलाइट की गई है कहाँ पे, स्टार्ट मेन्यू के ऊपर। ठीक है, तो अगर इसलिए हम बोलते हैं कि स्टार्ट मेन्यू हम लोगों के पास इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा का सारा प्रोग्राम जो यूजर के अकॉर्डिंग है, जो आप बेसिक नीड करते हो वहीं से आपको मिल जाता है। ठीक है, अब इसके लिए आप क्या करेंगे, उसको ओपन करने के लिए क्या करेंगे, वही पीसी आपका जैसे होगा तो आपके सिर्फ स्टार्ट मेन्यू पे जाएंगे जो मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे होता है। ठीक है, टास्क बार के ऊपर। ठीक है, अब स्टार्ट मेन्यू के ऊपर क्या होता है, दो सेक्शंस बने होते हैं कि दो कॉलम्स में डिवाइडेड होता है। एक तो हम लोग देखते हैं लेफ्ट साइड, तो एट द टॉप पे देखो अबव इज अ थिनर लाइन डिवाइड इज पिन्ड आइटम लिस्ट। ठीक है, तो ये देखो ये कुछ पिन्ड आइटम की लिस्ट है। ठीक है ना, list which is yours to modify। ठीक है, it list programs, folders, document and anything you want to open quickly। ठीक है, मतलब आपको जो चीज इंपॉर्टेंटली चाहिए तो उस चीज को आपको ओपन करके फटाफट से दे देता है। ठीक है, ये हो गया आपका जिस प्रिंट आइटम लिस्ट, और उनसे रिलेटेड ये और फर्दर उसके अंदर क्या चीजें हैं वो आपको दिख जाती है। एक हो गया आपका ये वाला टैब जिसके अंदर क्या है और फर्दर लिस्ट है प्रोग्राम्स की जो 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 प्रेजेंट है। ठीक है, यही आपका राइट साइड, ये जनरली राइट साइड ऑफ द स्टार्ट मेन्यूज इज डिवोटिंग टू लिस्टिंग द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ योर कंप्यूटर। लाइक अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट, ये राइट साइड इसमें कुछ और अदर इंपॉर्टेंट चीजें होती है, जैसे आपका डॉक्यूमेंट हो गया, पिक्चर हो गया, म्यूजिक हो गया, ठीक है, या फिर नेटवर्क से रिलेटेड कोई चीज हो गया, कंट्रोल पैनल हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, सो यही था आपका कि भाई स्टार्ट मेन्यू के लिए क्या है। अब स्टार्ट मेन्यू के लिए आप कंप्यूटर पे जाइए है ना, और फिर स्टार्ट मेन्यू से आप कहाँ जा सकते हैं, कंट्रोल पैनल, उस पे जा सकते हैं। कंट्रोल पैनल पे क्या है, कुछ आपके डिवाइस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है, उसके अंदर आप जा सकते हैं। आप कोई चीज़ अनस्टॉल करनी है, इंस्टॉल करनी है, उसको आप देख सकते हैं, और फर्दर कोई सिस्टम के अंदर चेंज करनी तो उस कंट्रोल पैनल के अंदर आप जाके कर सकते हैं। या तो आप इसको क्या स्टार्ट के बाद डायरेक्ट सर्च कर लो, नहीं तो स्टार्ट में जाओ, वहाँ कंट्रोल पैनल का एक स्टार्ट मेन्यू पे जाओगे तो वहाँ कंट्रोल पैनल का भी एक ऑप्शन दिखेगा, तो आप उसको टिक करके उसके अंदर आ सकते हो। ठीक है, बहुत सारी कुछ ऐसी सेटिंग्स है जो वहीं पे प्रेजेंट रहती है जिसके लिए हमें देखना पड़ता है। ठीक है, सो आई होप आपको सेशन क्लियर हुआ होगा जिसमें हमने स्टार्ट मेन्यू क्या होता है, कंट्रोल पैनल आपका क्या है, या फिर कैसे आपका डेस्कटॉप वर्जन स्टार्ट हो रहा है, उस चीज़ के बारे में आपको बेसिक आइडिया दिया है। ठीक है, सो जैसे हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे प्रोग्राम सर्च कैसे हो रहा है उसके बारे में भी हम लोगों ने बात की है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप यहाँ पे आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा आप चीज़ें क्या यूज़ में लेने वाले हैं। आप एमबीए के बच्चे हैं तो, या फिर कॉमर्स के बच्चे हैं तो आप क्या क्यों यूज़ करेंगे, स्पेशली क्या आप अपनी चीज़ों जो आपको बताना है उसको आप प्रेजेंट कैसे करेंगे, तो आप उसके लिए पीपीटी बना सकते हैं, उसके अंदर कुछ और एनिमेशन डाल सकते हैं, आप अच्छी खासी वर्ड की फाइल प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना, उसमें अपना कंटेंट आराम से लिख सकते हैं, डाल सकते हैं। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, या फिर आपको कुछ चीज़ों का अपडेशन लेना है कि कौन सी चीज़ है सेलिंग आउट सेलिंग इन, उसके लिए अगर आप कोई प्रोसेस बना रहे हैं, कोई शीट बना रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, एक्सेल की फाइल जो है वो यूज़ ले सकते हैं। ठीक है, सो ये बेसिक था कि हम लोगों ने कैसे स्टार्ट किया, कैसे आप प्रोग्राम पे गए। आई होप आपको ये सेशन क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं। And this session is powered by, thank you for listening to me, and this session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapith Women's University.